spends 1/3 of the money with him on clothes, 1/5 of the remaining on food, and 1/4 of the remaining on travel. Now he is left with 100. देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? लेट अस सपोज कि टोटल मनी ही हैड 250. ओके, लेट अस टेक टोटल मनी उसके पास x रुपीस है, ठीक है? तो उसमें से This is question number 10. यस बच्चे, मैम कैन आई can you repeat the question Yeah. because my internet is slow. ओके, अ पर्सन स्पेंड्स 1/3 ऑफ द मनी, जितनी उसके पास पैसा है उसका वो 1/3 क्या करता है? पहले अपने क्लोथ्स ले लेता है, और जो बचता है उसमें से 1/5 का क्या करता है? खाने पे खर्च हो जाता है उसका, और जो बचा उसका 1/4 ट्रैवल पे खर्च हो जाता है। अब उसके पास 100 रुपए बचते हैं। हाउ मच डिड ही हैव विद हिम इन द बिगिनिंग? स्टार्टिंग में उसके पास कितने पैसे? तो हमने माना कि उसके पास टोटल पैसे कितने थे? x रुपीस थे। तो अब उसने क्लोथिंग, अब मानिए उसने क्लोथिंग पे कितना यूज किया? 1/3x उसने यूज कर लिया, 1/3 यूज किया मैम तो हम इन तीनों का, excuse me मैम, यस मैम as in the fractions मैम, मैम 3 of them numerator is same, so we can take LCM of that. ओके, तो उससे क्या करेंगे आप फिर? क्या होगा उसके बाद? And then ma'am we can add 3 of them. Ma'am like ma'am 3 is coming, so ma'am 3 divided by the LCM. ओके, देखिए उसके पास सपोज अगर आप कह रहे हैं 3, 4 और 5 का हम एलसीएम ले लेते हैं, वो 60 आ जाएगा, राइट? अगर उसके पास टोटल 60 रुपीज थे तो उसने 1/3 20 रुपीज क्लोथिंग पे दिए, बचे कितने? 40 का 1/4 उसने फूड पे दिया, तो मतलब 10 रुपीज उसने फूड पे दिए, एंड 1/5 ऑफ रिमेनिंग, अब बच कितना गया? 30 रुपीज बच गया, और उसका 1/5 कितना होता है? 6 रुपीज उसने किस पे लास्ट वॉज ट्रैवलिंग पे दिया। ट्रैवलिंग जस्ट अ मिनट, 1/5 ऑफ फूड है, जस्ट अ मिनट, देखिए बच्चे 1/5 था फूड पे, तो 5 8 40 होगा यहाँ पे। 1/5 था फूड पे, 1/5, ये 1/3 था, और ये ट्रैवलिंग पे 1/4 है। ट्रैवल पे 8 रुपीज 40 में 32 बचा, 32 का 1/4 कितना होगा? 8 ही होगा। तो अब उसके पास टोटल 60 में से बचे कितने? 20, 36 यूज हो गया उसका टोटल, रिमेनिंग कितना है? 60 में से 36 बचा, तो 24 बच गया। अब रिमेनिंग क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। 24 की वैल्यू आपको 100 दी गई है, और आपको पूछा कि इसकी वैल्यू गई है 60 की। अगर 24 की वैल्यू 100 है तो 60 की वैल्यू क्या होगी? 100/24 इंटू 60, 6 4 24, 6 10 425, तो कितनी आ गई? 250 रुपीज उसकी वैल्यू आ गई। ऐसे भी कर सकते हो। दिस Ma'am वाज please द, wait, I am not. यही मेथड बोल रहे थे आप मैम एक मेरा? बार एक्सप्लेन कर दो। बच्चे Ma'am, यही can मेथड you- आपके लिए सुटेबल है। आप टोटल ले लीजिए, आपको बोला गया क्लोथिंग पे 1/3 उसने यूज किया, एंड फूड पे उसने 1/5 यूज किया, और ट्रैवल पे उसने 1/4 यूज किया, राइट? अगर टोटल x था तो उसने 1/3 ऑफ x, और ये 1/5 ऑफ x माइनस 1/3x रिमेनिंग था ना वो। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ये बनेगा आपका
तो हमने क्या किया, जो टोटल था उसका हमने फ्रैक्शंस क्या थी 1/3, 1/4 एंड 1/5, उनका हमने क्या किया एलसीएम ले लिया 3, 4 और 5 का, जो हमारा क्या आया 60 आ गया। तो अब हमने क्या किया, ये टोटल हमारे पास अगर 60 है तो 1/3 कितना होगा, क्लोथिंग पे उसने कितना यूज किया 60/3, 20 रुपीज उसने क्लोथिंग पे यूज किया, तो बच कितना गया 40 बच गया, फिर 60 - 20 40 बच गया। और फिर बचे हुए का उसने 1/5 यूज किया था किस पे, फूड पे, तो फूड पे उसने कितना यूज किया 8 रुपीज यूज किया। अब बच कितना गया 40 में से 8 माइनस हो गया तो बचा 32, और इसका उसने 1/4 यूज किया था ट्रैवल पे बचे हुए का, तो वो भी कितना हुआ 8 हो गया। तो ट्रैवल पे भी उसने कितना यूज किया 8 रुपीज यूज किया, तो वो टोटल कितना हो गया 36 रुपीज उसने यूज कर लिया है, और बचा कितना है उसके पास 24। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको 24 की जगह क्या दिया हुआ है 100 रुपीज दिया गया है कि सब खर्चे करने के बाद उसके पास 100 रुपए बचते हैं। तो स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे, अगर 24 की वैल्यू हमें 100 दी गई है तो हम वहां से 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो टोटल 60 रुपीज थे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। मैम Ma'am, can you please explain explain again? it again. मैम वो आप Ma'am, can you मैम explain? 100 डिवाइडेड बाय 24 into 60 बता सकते हो कैसे? कौन सा बच्चे? मैम 100 डिवाइडेड बाय 24 into 60। ये वाला आप इसको मल्टीप्लाई Can you देखिए, explain? 6 10s are 60 and 6 4s are 24, 4 1s are 4 and 4 25s are 100, तो 25 इंटू हमने डिनोमिनेटर को 1 हो गया, 25 इंटू 10 250 बचा सिर्फ। क्लियर? Ma'am, I am confusing. यस मैम। Please क्या explain it again. क्या कंफ्यूजन है वेदांत आपको? Ma'am, please explain the question again. Ma'am, all पूरा all क्वेश्चन ही question I आपको? understand. Yes, ma'am, I can't understand. ओके देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास सपोज कीजिए 100 रुपीज है वेदांत, ओके आप बोलते हो कि आपके पास टोटल 100 है, उसका आपने 1/5 यूज कर लिया कपड़े खरीदने में, तो 100 का 1/5 कितना होता है 20 रुपीज आपने यूज कर लिए, तब आपके पास कितना बच गया 80 रुपीज बच गया 100 में से। अब उसी बचे हुए पैसे से उसका 1/4 आप यूज कर रहे हैं किसमें, 1/5 आप यूज कर रहे हैं खाने पे, तो 80 का 1/5 कितना होता है 16 रुपीज होता है, तो आपने 16 रुपीज किस पे यूज किए, खाने पे यूज किए। उसके बाद बचा कितना, अब 80 में से 16 भी खत्म हो गया, आपका 80 रुपीज पहले बचे थे, उसमें से आपने 16 और यूज कर लिए, तो आपके पास कितना बच गया 64 रुपीज बच गया। और 64 का आपको बोलते हो कि मैंने उसमें से भी यूज कर लिया ट्रैवलिंग करने के लिए 1/4, तो ट्रैवल करने के लिए आप 64 का 1/4 कितना होता है 16 ही होता है। अब आप उसने उसमें से 16 रुपीज और यूज कर लिए 64 में से, तो कितना बच गया आपके पास 48 रुपीज बच गए। अब आपके पास टोटल कितने बचे 48 बच गए। तो इसी टाइप से आपको बोला गया है कि टोटल आपके पास होगा कुछ पैसे हैं आपके पास, उसमें से 1/3 आपने यूज किया है क्लोथिंग पे, जो बचा उसका 1/5 आपने यूज किया है खाने पे, और जो उसके बाद बचा खर्चा करने के बाद उसका 1/4 आपने यूज किया है ट्रैवलिंग पे। देखिए ये अगर रिमेनिंग ना होता ना यहाँ पे, इफ रिमेनिंग वाज नॉट हेयर, तो आपको क्या करना था, डायरेक्टली आपको रिमेनिंग नहीं होता तो आप क्या बोलते हैं 1/3 उसने क्लोथ पे यूज किया, 1/5 फूड पे और 1/4 ट्रैवल पे, तो आप इन तो उस सबको केस में मैम सब कुछ 60 से ही करते हैं। तो आप इसको x माइनस x/3 माइनस x/5 माइनस x/4 करके और 100 रुपीज बच गया, तो आप ऐसे कर लेते इस क्वेश्चन को। लेकिन ये जो वर्ड आया है रिमेनिंग, जिसने पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया है आपका। क्लियर है अब सबको? Yes, ma'am. Yes, तो आपको ma'am. बार Yes, बार ma'am. माइनस करना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं उसका 1/4 1/5 आप तब निकाल सकते हैं जब आप उसको Ma'am, माइनस what is करेंगे। the x value? एक्स की वैल्यू बच्चे 250 रुपीज आई है ना एंड में, देखिए हमने सॉल्व किया है जब क्वेश्चन को, एक्स हमारा टोटल था और हमारे इसके अकॉर्डिंग टोटल कितना आया था 60 रुपीज आया था।
टोटल मनी हमारे पास मैम। 60 थी, लेकिन मैम। बची कितनी 24 रुपीज बची 60 में से, लेकिन एक्चुअली हमारे पास बची कितनी थी 100 रुपीज बची थी। तो मतलब 24 की जगह अगर हमारे पास 100 रुपीज बचे हैं तो 60 की जगह हमारे पास टोटल थे कितने, वो हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। Yes, ma'am. वही करना है बच्चों। I not understand equation. कौन सा इक्वेशन नहीं समझ आया बच्चे, ये सबका नोट हो गया। Yes, ma'am. कौन सा इक्वेशन नहीं समझ आया आपको? Yes, ma'am. Noted. वेदांत, Yes, ma'am. कौन सा इक्वेशन समझ नहीं आया बच्चे? Oh, please explain again. पूरा क्वेश्चन? Yes. बच्चे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल आपका ही दिया है 100 रुपीज के साथ। ये आपने इस बाजू का किया है ना, क्लोथिंग यस इज इक्वल टू 1/3, यस। वो समझ नहीं है। मैम मेरे ख्याल से मैम उससे मैम यही नहीं पता चल रहा मैम 60 कैसा है मैम, एलसीएम निकाला ना। बच्चे हमने ये एलसीएम निकाला है इन दोनों का, हमने मान लिया कि इन तीनों का एलसीएम टोटल होगा हमारे पास, तो हमने वो टोटल ले लिया 60 रुपीज। तो अभी क्लोथिंग पे कितना बोला गया था कि 1/3 हमने यूज किया है टोटल का, तो 1/3 ऑफ 60 हो गया वो कितना हाँ। हो गया 20 रुपीज। उसके बाद बचा कितना, 60 में से 20 आपने खर्च कर दिए तो 40 रुपीज बचे आपके पास। 40 का 1/5 आपने यूज किया है फूड पे, 40 का 1/5 कितना होता है 8 रुपीज होता है, तो आपने वो भी यूज कर, तो 40 में से 8 और आपने खर्च कर लिया तो बचा कितना 32 रुपीज बचे आपके पास। 32 का 1/4 भी आपने यूज कर लिया ट्रैवल पे, तो 32 का 1/4 भी कितना होता है 8 रुपीज होता है। 8 4 जा 32 होता है ना, तो 30 वो भी 8 रुपीज हो गया। तो आपने बचा कितना आपके पास 32 में से 24 रुपीज बचेगा आपके पास। अगर ये टोटल 36 था तो आपके पास था कितना 60 रुपीज था, जिसमें से आपने 36 आपने खर्च कर दिया, एक्सपेंस है ये आपका 36 रुपीज। तो आपके पास बचा कितना 24 रुपीज बचा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया गया है कि 24 की वैल्यू तो 100 दी गई है आपको, कि आपके पास तो 100 रुपए बच रहे हैं। तो अगर आपके पास 24 की जगह 100 बच रहे हैं तो आपके पास 60 की जगह पे भी कुछ और होगा। हाँ। तो हमने वही कैलकुलेट किया है कि अगर 24 की जगह पे 100 है 100 है तो 60 की जगह क्या होगा 100/24 इंटू 60 हो जाता है यूनिटरी मेथड से। हाँ। इज इट क्लियर नाउ? तो वहीं से आपका आंसर आ गया। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।